हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के नए लेक्चर में जैसे हमारा लेक्चर चल रहा था यूनिट 4 का टेंसर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेंसर में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसमें से एक आध क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, देखो हमने आपको सब कुछ बता चुका हूँ। सिमेट्रिक टेंसर क्या होते हैं, एसिमेट्रिक क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक क्या होते हैं, मिक्स्ड टेंसर क्या होते हैं। कल हमने आपके लेक्चर में बताया था कोलोन और डेल्टा क्या होता है, वो भी आप बेसिक से सीख लेना। एक एक पॉइंट, एक एक प्रॉपर्टीज की समझाइए। आज का जो नया टॉपिक है, जी क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, शो डेट, शो करो, क्या शो कर रहा है, डेट इज सिमेट्रिक टेंसर। क्या एक सिमेट्रिक टेंसर है, एक क्या है, सिमेट्रिक। आई जो बन रहा है जी, क्या है हमारे पास एक सिमेट्रिक टेंसर है, हैज n/2 और n+1। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है जैसे कि n/2 और n+1, ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे समझते हैं। क्या है, इंडिपेंडेंट कंपाउंड। ये जो हमारी वैल्यू है aij क्या रखती है, इसके पास है इंडिपेंडेंट वैल्यू है इन n डायमेंशनल के लिए स्पेस ऑफ bn बोले तो इसकी जो लेंथ दिखाई दे रही है स्पेस की, उसे हम bn से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे किस डायमेंशन के लिए, n डायमेंशनल के लिए। n डायमेंशनल बोले तो 1 2 3 4 डॉट डॉट n टर्म्स तक। अपनी भाषा में कहेंगे तो n टर्म्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो समझो, एक एक पॉइंट को समझेंगे तब समझ में आएगा। ये छोटा सा ही है, ठीक है। देखो समझो, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं। पहले ये चीज मिटा देते हैं, ये वाली जब कर लो, ठीक, इसको क्या कह रहे हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड, हमारी बात करें टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड, हमारे पास कितने नंबर दिए, n टर्म्स। स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, जब दो टर्म्स की बात चल रही है, जैसे आई जे, ये स्क्वायर का मतलब होता है हमारे पास 2 की बात कर रहे हैं, 2 ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। n स्क्वायर में n टर्म्स कितने होंगे, 2 ऑर्डर्स में होंगे। ठीक है, सिमेट्रिक टेंसर है, aij हैज क्या है, इंडिपेंडेंट कंपाउंड है। जैसे n डायमेंशनल के लिए याद कर रहे हैं तो हम बताएंगे टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड कितने होंगे, हमारे पास n स्क्वायर होगा। फिर आगे बढ़ता है, ए जो हमारे पास कंपाउंड है, आई जे इसके क्या है, ऑर्डर कंपाउंड है। तो कंपाउंड्स आर, कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे, देखो हमने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया है। आई बराबर n टर्म्स तक लिख लो, 1 2 3 डॉट डॉट n। सो ये जे बराबर टर्म्स लिख लो 1 2 3 4 डॉट डॉट n टर्म्स तक। तो हमने यहाँ पे लिख लिया आई जे की वैल्यू a बराबर 1, a12 a13 a14। आप यहाँ पे समझो, ये वाला जो रो चल रहा है हमारा, पहला फर्स्ट रो ये चल रहा है, इसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 किसके रो में चल रहा है, 1 के रो में। जो हमारे पास कॉलम है, जैसे मान लो 1 वाला ये कॉलम है, ये रो है, ठीक, ये रो है, ये कॉलम है। कॉलम हमारा 1 का है और लेकिन रो हमारे क्या के बदल रहा है, 1 2 3 4 डॉट डॉट n टर्म्स तक चल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे समझो, अब कॉलम हमारा कौन सा है, 2 वाला। दूसरा कॉलम क्या कर रहा है, A2 में 1 2 3 4 डॉट डॉट n टर्म्स तक। फिर इसी प्रकार 3n 3 1 3 2 3 3 3 4 डॉट डॉट 3n टर्म्स तक। ये भी हमारे इस प्रकार चल रहे हैं, 1 2 3 इस प्रकार से कॉलम चल रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, n टर्म्स तक। कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक। तो हमारे पास 1 n2 n3 n4 डॉट डॉट n। कहने का अर्थ है कि हमारे पास जो a का वैल्यू होगा n कॉलम में और एक रो में, दोनों में वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल n टर्म्स तक चल रही है। ठीक है, मेन चीज कंडीशन यही है। अब इस कंडीशन से हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। कैसा करेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कंपाउंड ऑफ फॉर्म। आप समझो डायगोनल क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बताएं, हमारे पास एक क्या है, सारणिक है। ठीक है, एक हमारे पास सारणिक है। जैसे यहाँ पर कॉमन दे a11 a12 a13 a1 a21 a22 a23 a31 a32 a33। देखो डायगोनल का बात करते हैं तो डायगोनल क्या हो जाते हैं हमारे, ये वाले हो जाते हैं। ये वाले क्या कहलाते हैं हमारे, डायगोनल। ये वाला जो ब्लू ब्लू लाइन से किया है डायगोनल क्या कहलाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं a11
A22 और A33, ये क्या कहलाते हैं, इसके डायगोनल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ कंपाउंड फॉर्म किस प्रकार से लिखेंगे, A11 A122 A33 डॉट डॉट एन कितने टर्म्स तक चल रहा है, n टर्म्स तक चल रहा है। फिर इसको आगे क्या करेंगे, पहले तो हमने इसमें से जब हमने सारणिक बनाई है, ठीक है, एक सारणिक फॉर्म मान लो, सारणिक फॉर्म बनाई किससे, कंपाउंड से, तब हमारे पास हमने निकाल लिए, क्या निकाल लिए, डायगोनल कंपाउंड निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, नॉन डायगोनल। अब डायगोनल नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे ये क्या डायगोनल है, और डायगोनल कौन से नहीं है, 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 और 3 2, ये क्या है, डायगोनल नहीं है। तो द टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल कंपाउंड क्या हो जाएंगे, देखो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्या निकलता, टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल कंपाउंड, जो हमने नॉन डायगोनल कंपाउंड क्या निकाला यहाँ से, n, क्या निकाला, n निकाला। ठीक, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड क्या माना था, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर में से यानी कि पूरा जो हमने माना था उसमें से n स्क्वायर में से हमने क्या कॉमन कर दिया, माइनस कर दिया n। जब हमने इसमें से अगर हमारे पास ये पूरा वैल्यू को हम n मान लें, ठीक, n स्क्वायर इसे मानते हैं क्योंकि हमारे पास 2 की वैल्यू चल रही है इसलिए स्क्वायर मान लिया। तो इसमें से डायगोनल अगर कम करेंगे, इसको हमने n माना तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी इसकी। ठीक, इस प्रकार से हमने ये वाली वैल्यू भी ज्ञात कर ली। जब हम इसको टोटल कंपाउंड में से ये वाला कंपाउंड घटा देंगे डायगोनल वाला, तो हमारे पास नॉन डायगोनल निकल आएंगे। इसी प्रकार आगे स्टेप चलता है। आगे स्टेप क्या कह रही है, ऑन अप्लाइंग, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे सिमेट्रिक। हमने आपको बताया होगा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या होती है। देखो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई कंपाउंड आई जे के रो में है तो ये भी हमारा क्या होगा, आई जे के रो में होगा, ये सिमेट्रिक होता है। एंटी सिमेट्रिक या सिमेट्रिक कहलाता है, इसके अपोजिट होगा। ठीक है, इस प्रकार से मान क्या होता है, जैसे आई जे, ठीक, अगर इसको हम चेंज करेंगे जे आई, ठीक, ये हो जाता है सिमेट्रिक, परंतु इनका मान चेंज नहीं होता। एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक क्या होता है, इसमें माइनस का साइन आ जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि इन्होंने ये बताया, देखो अप्लाई करेंगे सिमेट्रिक द टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल कंपाउंड। यहाँ पे समझना, अगर अप्लाई कर रहे हैं सिमेट्रिक फॉर्म, अगर हम सिमेट्रिक फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर जो इसके होंगे, ये वाला अगर मान लो ये वाला नहीं समझ रहे, ये बड़ा है तो इसी में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है तो इसमें समझेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल हमने कैसे निकाले, यहाँ से निकाले। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं, n है, तो कहने का तो ये वाली वैल्यू तो हमारी इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, और सिमेट्रिक का अर्थ होता है जैसे कि हमारे पास 2 1 है, वह 1 2 है, तो इसको चेंज कर रहे हैं A1 2, A3 2 है तो चेंज कर रहे हैं A2 3। इसी प्रकार को हम कहते हैं सिमेट्रिक, लेकिन इनके मान कंपाउंड होगा वो माइनस में नहीं आएंगे। तो कहने का अर्थ है ये वाला जो नॉन डायगोनल होगा तो इसके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके आधे हो जाएंगे। जैसे हमने इसके निकाले, फिर इसको हमने 2 माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद फिर इसको हमने और भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल आएंगे, सिमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस लास्ट स्टेप रह जाएगी इसकी कि टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पर डालेंगे टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, तब देखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी, n स्क्वायर माइनस n/2, इस प्रकार से लिख लिया। फिर प्लस क्यों लगा रहे हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड। जब हमने आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल बोले तो या कंपाउंड बोले, बात एक ही है। टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ डायगोनल, यहाँ पे डायगोनल लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ डायगोनल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब n को प्लस कर देंगे तब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला 2n बन जाएगा, 2n बन जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का n बचेगा। एक स्टेप हमें यहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा, n स्क्वायर प्लस n/2, यहाँ से बाहर आ जाएगा n/2, तो क्या बचेगा, n प्लस के 1। यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, इंडिपेंडेंट कंपाउंड्स। ये हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट कंपाउंड्स, ये मुझे प्रूव करना था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए धमाकेदार सेशन के साथ। और सुनो, आपका जो चैप्टर है
टेंसर ये समाप्त होने वाला है। लगभग एक आध इसमें क्वेश्चन बचेंगे वो मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी इसमें 2-4 क्वेश्चन होंगे वो मैं कल या परसों के लेक्चर में लाके आपको बता दूंगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए धमाकेदार सेशन के साथ। यदि हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।